कौन तपस्या कर सकता है। यहाँ जो बताते हैं ना प्रभुपाद, कि माया अथवा भौतिक प्रकृति के प्रति अपने मोह को शिक्षापूर्वक त्यागने से व्यक्ति क्या होता है, कृष्ण भावना में प्रगति कर सकता है। ऐसे त्याग को तपस्या कहते हैं। यहाँ पर मुख्यतः समझने का जो विषय है, क्योंकि भौतिक प्रकृति और माया के प्रति हमारा क्या होता है, मोह होता है। और जब उस मोह को हम त्यागते हैं तो तपस्या कहलाती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि माया या मोह को हम कैसे त्याग सकते हैं। तो यहाँ पर त्यागने का जो हमारे पास जो जो हमारे उपकरण जो हमारे पास है, हमारे शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो है मन एवं इंद्रिया। यानी मन और इंद्रियों के निग्रह से जो है हम इस संसार के माया से और जो मोह के बंधन को काट पाएंगे, और इस त्याग और इसका इसका त्याग कर पाएंगे, जो भी हमारा मोह है संसार में। लेकिन यहाँ पर ऊपर बताते हैं एक चीज यहाँ पे, कि तुम्हारे समान एक अच्छे दार्शनिक तथा वैज्ञानिक बुद्धि वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम दिव्य ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। यदि तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तपस्या स्वयं आ जाएगी। यानी कि हमें माया और मोह के बंधन को काटने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो हमें यह समझना है यहाँ पर कि इसकी विधि क्या है और वो ज्ञान हमें कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर हम भागवतम का एक पुट लेते हैं। यहाँ पे भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को करते हैं, कहते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना चाहिए। यानी कि बोलते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य सोचाभ्याम यमेन नियमेन वा। यानी कि मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और बार बार पतित नहीं होना चाहिए। मतलब मन, कभी हम सोचते हैं कि त्याग करते हैं, फिर वापस उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि क्या हमारा जो शरीर है, और जो उसके इंद्रियों के जो विषय हैं खासकर, यानी कि मन और इंद्रियां अपने विषय की ओर आकर्षित होती हैं। है? हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, या उसके विषय जो है उसकी ओर आकर्षित होती है। और जब तक हम अपने इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागेंगे नहीं, हम्म, तब तक वो तपस्या नहीं कहलाएगी। और जब त्यागेंगे तो तपस्या कहलाएगी। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या होगा, यदि तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तब तपस्या स्वयं आ जाएगी। है ना। यानी इसके पहले हम तपस्या नहीं करते, हम प्रयास करते हैं। लेकिन तपस्या में क्या होता है, एक निष्ठ होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अगर तपस्या में वो ऊपर नीचे हो रहा है तो तपस्या नहीं है, अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। है ना? लेकिन इसके लिए क्या प्राथमिकता क्या है, ज्ञान। और तभी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, ऐसा प्रभाव बताते हैं। यानी कि जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की आशा रखने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना प्रथम कार्य है, ये बताते हैं प्रभुपाद। अब देखिए, यहाँ पे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि तप क्या है। यहाँ तप की बात हो रही है ना, तपस्या की बात हो रही है। ये तो बता दिया आपको सुखदेव गोस्वामी ने कि इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा, एकाग्र मन को एकाग्र करने के लिए ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना पड़ेगा। ये स्मृति शास्त्र क्या कहती है इस चीज को। स्मृति मतलब ऐसे शास्त्र जो वेदों पुराणों के अलावा कुछ हमारे जो ऋषि महर्षि उन्होंने अपने अपने शास्त्र लिखे। जैसे मनु ने मनुस्मृति लिखी, तो स्मृति शास्त्र है जहां पर जीवन के जो भी आपका आचार संहिता है उसके बारे में उन्होंने बताया डिटेल में। तो स्मृति शास्त्र में ही तप की व्याख्या की गई है, बताया गया है, मनश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्रम परमं तपः। यानी कि तप की परिभाषा क्या है, बताते हैं कि मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उसकी पूर्ण एकाग्रता जो होती है वो तप कहलाती है। यानी कि मन इंद्रियों का नियंत्रण और उनपे उस किसी कार्य में जो भक्तिमय कार्य है उसमें एकाग्रता ही तप कहलाती है। तो कृष्ण इस भक्ति में जो है मन को और इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए ब्रह्मचर्य बल दिया गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य, स्त्रियों के लिए कौमार्य। रूपाद इसके तात्पर्य बताते हैं, जो अभी हमने श्लोक श्लोक कोट किया था भागवतम का, बताते हैं कि ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। और हम नोट कर सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा जीवन में तब तक हमें जो श्रद्धा है वो पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगी, मन और इंद्रिया जो एकाग्र नहीं होगी। है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनो इंद्रियों को वश में करने के लिए। ठीक है। तो बताते हैं वो कि मन को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न स्त्रियों को पुरुषों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, न पुरुषों के साथ करनी चाहिए, न स्त्रियों की ओर न पुरुषों की ओर कामुक दृष्टि से देखना चाहिए। पांचवा लिखिए, न उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए। न आपको रति क्रिया में भाग लेना चाहिए। फिर बोलते हैं पांचवा, न उनसे घनिष्ठता पूर्वक बातें करनी चाहिए। हो गया एक पांचवा। फिर छठा, न ज्यादा इन चीजों में लिप्त होना चाहिए, और न ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए, और न ही स्त्रियों को पुरुषों के बारे में और न पुरुषों को स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, या ना उनकी ओर ताकना चाहिए। इस तरह की बातें प्रभा बताते हैं तात्पर्य में। यानी कि अगर ये चीज, जो सात जो चीजें हैं इसको हम फॉलो करते हैं, इसे उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्योंकि जो भक्ति का जो आधार है वो है ब्रह्मचर्य। अपनी ऊर्जा को, जो एनर्जी है, उसको बचाए रखना, उसको भक्ति में कार्य में लगाना, उसको उसी को कहते हैं मन की एकाग्रता। चलो गृहस्थ लाइफ में तो चलो पति पत्नी में भी संबंध होता है, लेकिन जो बाकी जो है हमारे आश्रम है, खासकर वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी, उनको तो अलाउड ही नहीं है चीजों के बारे में। वो क्या कर सकते हैं? वो केवल इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं, दान देते हैं, सत्य बोलना इत्यादि जो उनके कार्य होते हैं। लेकिन गृहस्थों को भी इसको अपनाना है। हमें अगर एक दूसरे से संपर्क बनाना है पति पत्नी के बीच में भी, तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अब प्रश्न है कि ऐसा जो है तप या ब्रह्मचर्य हम आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कठिन विषय है। हाँ, और गृहस्थ के लिए संभव भी नहीं है जल्दी। तो प्रभुपाद है उपाय बताते हैं। बोलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में एक कोट आता है। बोलते हैं क्या, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य में इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं एवं स्फुत्यत। यानी कि जब आपकी जीभ भगवान का नाम लेती है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है, और कानों के माध्यम से भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण इत्यादि को सुनने का प्रयास करती है, तो बद्ध जीवों में भी कृष्ण भावना जागृत हो जाती है। यानी कि इसका अर्थ है कि अपनी जीव से जब व्यक्ति भगवान के पवित्र का नाम का कीर्तन करता है, भगवान का जो उच्छिष्ट है यानी कि जो प्रसाद है उसको ग्रहण करता है, तो क्रमशः समझने लगता है कि वो कौन है, उसका कृष्ण से संबंध क्या है। और जब इस तरह से वो पहले जीव को जब वश में करता है, तो ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रियाएं जो है और स्वतः पीछे पीछे चलने लगती है ना। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जीव, हमारी जो जनेन्द्रियां सब एक सीध में है, उधर एक सीध में है। हमें स्टार्ट करना है जीव से। अगर हम जीव पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि हम जीव से बोलते भी है ना, जीव से बातें भी करते हैं, संसार की बातें करते भी हैं, और हम फिर कृष्ण की चर्चा करने लगे, कृष्ण का नाम लेने लगे और कृष्ण का प्रसाद पाने लगे, तो धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका जो है ये जो सांसारिक भोग है उसके प्रति रुचि होगी, और ब्रह्मचर्य जो है आपके जीवन में आने लगेगा। यानी कि ये ऑटोमेटिक अपने आप आएगा, इसके लिए फिर विशेष प्रयास नहीं करना होगा। बस हमें जीव पे कंट्रोल करना है। ठीक है। तो जीव का दो कार्य है, भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और अब केवल कृष्ण की चर्चा करना। ये मैं तीसरा एक और चीज है। ठीक है? इस तरह से आप जब करेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? तप आएगा, और हम तपस्वी बनेंगे। फिर हमें फिर धीरे धीरे जो है संसार के प्रति जो आसक्ति है, भोग की इच्छा जो है, वो कम होने लगेगी।